हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं। एंड आज का जो ये वीडियो है ये असम टेट एक्सपीरियंस जो है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोस में मैं 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी ईवीएस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने के बहुत ही चांसेस है। सो डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर डायरेक्टली नहीं भी आए बट इर्द गिर्द इन सारे टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन ही आएंगे। सो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। सो अगर आप डिफरेंट स्टेट से भी है, अगर डिफरेंट टैट के लिए बैठ रहे हैं और या फिर सीटेट के लिए भी अप्लाई किया है आपने, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि ईवीएस के जो सिलेबस है वो सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। सो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम करिए, ये जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छी तरह से एनालाइज करके, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस तरह के एनालिसिस करके आप करिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, देन आप ऑप्शंस मतलब खुद से आंसर देने की ट्राई करिए, ठीक है। एंड एट द एंड आपका जो स्कोर होगा वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विथ व्हिच द फॉलोइंग। सो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो काफ़ी फेमस है। सो इंडिया में ब्लू रिवॉल्यूशन वो कौन से चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो ये एक्वाकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। एक्वाकल्चर दैट इज़ रिलेटेड टू फिश, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गामा रे है, यूवी रे है, एक्स रे है, इंफ्रारेड रेस है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आते हैं वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो वो कौन से हार्मफुल रेडिएशन है जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए फूड चेन हार्बीवोर्स आर कंसिडर्ड एज। तो देखिए हार्बीवोर्स क्या है। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स है जो ग्रास प्लांट्स वो सब खाते हैं, ग्रास ईटर्स बोल सकते हैं, जैसे कि काव है, गोट है। सो दीज आर हार्बीवोर्स, ठीक है। प्लांट्स या फिर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास वो सब खाते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा जो फूड चेन है वहाँ पे फर्स्ट जो आता है ना वो प्रोड्यूसर आता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो ही प्लांट्स है, तो आप ग्रास को भी प्लांट्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे बोला कि फूड चेन हार्बीवोर्स, ठीक है। गोट तो गोट जो है, सपोज़ मैंने पकड़ा गोट का, वो सब घास खाते हैं ना, तो वो लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, तो वो लोग क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर मतलब खाने का वो स्टार्टिंग तो उनसे हुआ ना, तो दे विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्बीवोर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर, उन लोगों को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। कोल, प्लांट्स, पेट्रोलियम, यूरेनियम। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होते हैं जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कोल जो है वो मतलब लिमिटेड है ना, ख़त्म मतलब जितना यूज़ करोगे उसके बाद तो एक्स्ट्रा वो नहीं होगा ना। सो एक लिमिटेड अमाउंट है, हम लोग जितना यूज़ करेंगे एक दिन ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा, यूरेनियम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्लांट्स जो है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट्स मतलब हम लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स अगर ग्रो करेंगे तो ओबियसली ख़त्म नहीं होगा ना। सो दैट्स इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन। ओजोन लेयर जो है, जो सन के जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है जिनको हम सबको सेव करता है, वो ओजोन लेयर है, ठीक है। एंड दिस ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन कौन से स्तर में पाए जाते हैं। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस डैश टूवर्ड्स द इक्वेटर। अभी देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इस जगह में बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ है। सो ये बायोडाइवर्सिटी है। अभी बोल रहे हैं कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर के मतलब बायोडाइवर्सिटी चेंजेस टू अदर, तो इक्वेटर के पास हम लोग जब जाते हैं तब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो ओब्वियसली बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेटर के वहाँ पे ज़्यादातर मतलब बहुत ही ज़्यादा रेन होता है, ठीक है। उसके कारण बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स, डाइवर्स वेजिटेशन है। सो बायोडाइवर्सिटी मतलब ऑब्वियसली प्लांट्स वगैरह फॉरेस्ट ज़्यादा है तो एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे ना। सो वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स फिर प्लांट्स सब कुछ है, वेराइटी है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। सो हम लोग जब भी इक्वेटर के पास जाते हैं तब हम बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होता है। और पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल जब हम एंटार्क्टिका उसके तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ पे आइस है तो वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेज। जब भी हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होता है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग जो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स है, कार वगैरह है, उनसे धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। उसके बाद देखिए डिफॉरेस्टेशन जब होता है ना, प्लांट्स काटे जाते हैं तो इसके कारण ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग भी रिलीज़ कर रहे हैं। फिर ऑटोमोबाइल सभी जगह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है ना। सो दैट्स वाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड फॉर दैट रीज़न हमारा जो अर्थ है वो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके गर्म हो रहा है। सो दैट्स प्रोसेस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड उसका मेजर कोज है, मेजर रिस्पॉन्सिबल गैस हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रीज़ है, सॉलिड वेस्ट है, डास्ट पार्टिकल्स है। चार ऑप्शंस है, सारे पोल्यूशंस के कारण है सबका। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए। आप लोग जब भी एग्ज़ाम देंगे ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ पे बोला है कि विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन के कारण है, इंडस्ट्रीज़ भी एयर पोल्यूशन करवाती है, डास्ट पार्टिकल भी एयर पोल्यूशन करवाता है, लेकिन सॉलिड वेस्ट जो है ना वो सॉइल पोल्यूशन करवाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट सॉइल पोल्यूशन कराता है, ना कि एयर पोल्यूशन। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज़ कोज्ड बाय। सो मलेरिया इज़ कोज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ए प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल जो है ना वो नॉन रिन्यूएबल है, दैट इज़ हम लोग उसको नया नहीं कर सकते, जो है वो लिमिटेड अमाउंट पे है। जैसे कि कोल है, फिर पेट्रोलियम है, ये सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एंड नॉन कन्वेंशनल जैसे कि विंड, सनलाइट, सो ये सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे सनलाइट है, टाइड है, विंड है, कोल है। सो सनलाइट, टाइड, विंड ये सारे नॉन कन्वेंशनल है, बट कोल इज़ कन्वेंशनल, ठीक है। कोल लिमिटेड अमाउंट में रहता है, पेट्रोलियम कोल ये लिमिटेड अमाउंट पे है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिटर। सो प्रेडिटर क्या है? प्रेडिटर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं एंड खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए काऊ किसी को किल नहीं करता है, क्रो जो है वो तो मतलब पुराने चीज़ें डिकम्पोज वो सब चीज़ें खाता रहता है। मंकी भी किसी को किल नहीं करता है, ठीक है। बट लायन जो है, फिर टाइगर है, वो दूसरे एनिमल्स को जैसे डियर को, फॉक्स, फिर बफेलो, काव वगैरह को किल करते हैं एंड खाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रेडिटर्स। और जिसको खाते हैं जैसे कि एक लायन एक गोट को खा रहा है तो गोट को कहलाएगा प्रे एंड लायन जो है वो प्रेडिटर, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर फॉर एक्वाटिक लाइफ इज़। सो यहाँ पे पूछा है कि एक्वाटिक लाइफ मतलब जो पानी के अंदर जो लाइफ रहता है, जैसे कि फ़िश रहते हैं, फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, बड़े बड़े फ़िश, छोटे फ़िश, फिर इंसेक्ट्स। सो इसको टोटली मिला के हम एक एक्वाटिक लाइफ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो
एक्वाटिक लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, यूट्रोफिकेशंस, बायो एम्प्लीफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। सो जो एक्वाटिक लाइफ में जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स बोलिए या फिर जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे फिशेस, बड़े फिश, सबको ज़रूरत होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, ठीक है। जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, ठीक है। सो इन द सेम वे उन लोगों को चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के बिना उन लोग का मतलब सर्वाइव वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ना, कोई भी पॉन्ड देख लीजिए, बहुत ही पूरा ग्रीन हो चुका है, जो एल्गी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुका है पूरा एकदम, तो उसको मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भर गया है, एक लेयर बन गया है ऊपर में, सो इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी यूट्रोफिकेशन होता है तब जो पॉन्ड है, पर्टिकुलरली एक पॉन्ड का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो पॉन्ड है उसका जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, एंड उसके जो अंदर जो प्लांट्स फिर एनिमल्स फिशेस जो है ना वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार आप लोग देख सकते हैं कि जब भी एक कोई पॉन्ड पूरा ग्रीन हो जाता है तब बहुत सारी मछलियाँ मर जाती है। सो इसका रीज़न है कि उन लोग का डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ना वो डिक्रीज़ हो चुका है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एक्वाटिक लाइफ या फिर फॉर एक्वाटिक स्पीशीज़ टू सर्वाइव, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट 1 भी मैं लाऊंगी। 50 क्वेश्चंस का एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए एंड खुद से आप सॉल्व करिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप डिफरेंट एग्जामिनेशन टीचिंग रिलेटेड भी दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, आप देखिए, आंसर दीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय बाय।